दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस के साथ फिर से आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्लास जो 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर था प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो उसका हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं। इसमें क्या बताने वाले हैं आपको कि प्रकाश पुंज क्या होता है तथा इसके परिवर्तन भी बताएंगे, परावर्तन का नियम भी बताएंगे। तो पहले आपको प्रकाश पुंज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले समझे प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, हेडिंग से आप समझे कि प्रकाश किरण पुंज, पुंज का मतलब ग्रुप, समूह, और प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जैसे आप कभी भी आपने देखा होगा, या क्रिकेट देखते होंगे, फुटबॉल देखते होंगे, वॉलीबॉल देखते होंगे, उसमें क्या होता है कि खिलाड़ियों का समूह होता है। तो उसी को जिसे इसमें भी क्या होता है, प्रकाश का समूह होता है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी, फिर दूसरा होता है अपसारी, तीसरा होता है समांतर। पहला क्या होता है, अभिसारी अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो पहले आप समझिए कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। क्या, जैसे आपने उत्तल लेंस को लिया, आप ले लें एक उत्तल लेंस। आप जब एक उत्तल लेंस लेंगे और हम जैसे यहां से हमने ये उत्तल लेंस लिया और हम यहां से उनको टार्च मार रहे हैं, यहां से, ठीक है, टार्च मार रहे हैं। नहीं, ऐसे समझिए कि आपने बचपन में क्या होगा, एक लेंस लिया होगा, आपने कागज जमीन में धरकर उसको जलाने की कोशिश की होगी, कभी धूप में रखा होगा। तो जब लेंस को लगाते हैं तो देखते हैं कि लेंस से टकराने के बाद वो धूप की जो किरण होती है, सूरज की किरणें जो होती हैं, वो कागज पर पड़ती हैं, का एक बिंदु के रूप में पड़ती हैं। एक छोटा सा बिंदु देखेंगे, जब टकराने के बाद छोटा सा बिंदु बनता है। वैसे समझिए कि उत्तल लेंस हमने लिया, यहां से हमने सूरज या किसी टार्च ले लें, टार्च की लाइट को यहां से डाला हमने, ठीक है, यहां से डाला, ठीक है। जब लाइट को यहां से डाला गया तो क्या हुआ, यहां से लाइट क्या होती है, यहां से टकराने के बाद किरणें क्या होंगी, टकराने के बाद एक बिंदु पर, क्योंकि एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी। क्या हुआ कि जब हमने टॉर्च को इस लेंस पर मारा, ठीक है, डाला, जब टॉर्च के प्रकाश को इस पर डाला तो ये टकराने के बाद क्या एक बिंदु पर पहुंचा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये किरणें हैं, किरणों का इन्हीं किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, इसका फिगर भी आपको बनाना होगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, ये हो गया अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब बात करें अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं या प्रकाश की किरणों का समूह जो होता है, वो एक किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो। जैसे कि आप कभी टार्च लिए होंगे, टार्च को जलाया होगा, तो आप देखते हैं कि टार्च की क्या होता है, एक बिंदु है, टार्च के अंदर क्या होता है, बल्ब होता है, तो उससे एक बिंदु मान लेता है, तो वहां से कीड़े निकलती हैं। तो वही बात कह रहा है कि प्रकाश की जो समस्त कीड़े होते हैं, प्रकाश की समस्त कीड़ों का एक बिंदु से आने की घटना को या आती हुई प्रतीत होती हैं। तो उनके जो समूह होते हैं उन्हीं को कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे समझे, यहाँ ये एक बिंदु है, यहां से कीड़े आ रहे हैं, ठीक है, किरणों का ये समूह है। तो क्या हुआ, अगर आप दूर से देखेंगे तो वो क्या लगेगा, आता हुआ प्रतीत हो, वो आपकी तरफ आता हुआ प्रतीत हो, किसी एक दिन से आता हुआ प्रतीत हो, ठीक है। जैसे अभी आपको टार्च वाला एग्जांपल बताया है, तो उसमें क्या होता है कि टार्च जब जलाते हैं आप दूर से देखेंगे तो किरणें आपकी तरफ आती हुई नजर आएंगी, वो भी एक बिंदु से, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं, ठीक है।
अब बात करेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज की। तो आप हेडिंग से ही समझ सकते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज मतलब समांतर एक दूसरे के समान हो। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की जो समस्त किरणें होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जो प्रकाश की किरणों के समूह होता है एक दूसरे के समांतर होता है, तो इन्हीं को कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके नियम भी पूछे जाते हैं, तो हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन की। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। आपके घर में कोई शीशा होगा पॉलिशर, जिसमें आप कंघी उंघी करते होंगे, तो उस शीशे से आपने बचपन में बहुत किया होगा कि आप धूप में ले जाते थे, तो उसको धूप के सामने दिखाते थे, तो उसका जो प्रकाश टकराने के बाद उसकी जो देखते होंगे परावर्तन होता था, प्रकाश टकरा कर कहीं और पड़ती थी। तो ऐसे ही होता है कि हम एक चिकना वो पॉलिशदार पृष्ठ लेते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, चिकने पॉलिशदार पृष्ठ लेते हैं और हम इस पर एक प्रकाश को डालते हैं। चिकना पॉलीदार पृष्ठ लिया, अब हमने इस पे क्या प्रकाश को डाला, एक प्रकाश आपतित किया। क्या एक प्रकाश आपतित किया, अब वो पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तित होगा, ठीक है। परावर्तित किया, ये क्या आपतित किरण है। आपतित किरण है, ये क्या परावर्तित किरण है। इसको मान ले ए, इस बिंदु को मान ले बी और इसको मान ले सी। तो इस पे हम एक अभिलंब, एक लंब डालेंगे, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो आपको अब लिखना कैसे है, लिखेंगे कि किसी चिकने व पॉलीदार तल से एक प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है, तो वह तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप समझ सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्ट होना, परावर्तित होना। तो इसमें यही है कि प्रकाश को आपतित किया, जो चिकने व पॉलीदार तल से टकराई, फिर वह परावर्तित हुई। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि आपतित किरण, क्या आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होंगे, तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। देखें, यह आपतित किरण है, ये दूसरी परावर्तित किरण है, और ये क्या है अभिलंब, तीनों क्या है एक ही बिंदु पर है, ठीक है। तो यह पहला नियम हो गया आपका कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। दूसरा नियम क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण यहाँ क्या है, यहाँ आपतन कोण होगा I और परावर्तन कोण क्या होगा, R होगा। जो सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कहने का मतलब है कोण I बराबर होगा कोण R के। यह दूसरा नियम हो गया। ये दो नियम मैंने आपको बताए हैं, ये नियम दोनों जब तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि परावर्तन से और जो प्रकाश को मैंने बताया था वो आप तैयार कर लेंगे, और ये प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम तैयार कर लेंगे, तो ज्यादातर आप 5 नंबर पर फंस सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।